एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हेडिंग में लिखा है वर्ब, यानी कि आज हम वर्ब को देखने वाले हैं। इसके हालांकि और भी पार्ट्स आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिए हमारा वर्ब आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ पूरे क्लियर कर दिया है। सिंपल समझिए, वर्ब क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा होगा, जैसे खाना खा रहा होगा, बैठा होगा, पानी पी रहा होगा, मार रहा होगा, मार खा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, अगर वो व्यक्ति जो करता है उसके बारे में जो बोलता है ना, बोलता नहीं मतलब जो काम होता है, वो जो काम हो रहा था उसी को वर्ब कहते हैं। उसी का हिंदी जो होता है ना, वो क्रिया होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ए वर्ब इज ए वर्ड। यानी कि वर्ब एक शब्द है, यूज्ड फॉर सेइंग, यानी कि किसी को कहने के लिए यूज किया जाता है। समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में, यानी कि व्यक्ति क्या कर रहा है या वस्तु से क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में कुछ बता रहा होता है, वही वर्ब कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा सकता है, जैसे ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी कि वर्ब एक शब्द है डेट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी कि जो वर्ब है ना, वो एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए या फिर उसके द्वारा हो रहे कार्य के बारे में बताता है। ठीक है, उसी को वर्ब कहते हैं। इसका हिंदी भी यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी पर देख के आप खुद ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है, वह वस्तु जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। या फिर इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। वो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब ये चीज़ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि कोई खास कार्य करेगा, नहीं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बैठा है, वैसे तो कोई भी दुनिया में जितना भी आदमी है ना, वो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो फ्री होता है, वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। जैसे अगर कोई पर्सन बैठा होगा ना, तो भी वो काम कर रहा है ना, यानी क्या काम कर रहा है, तो बैठने का काम कर रहा है। और वैसे भी एक स्वाद मतलब एक देहाती भाषा में या फिर जो हमारे गुरुजी लोग पढ़ाते हैं उसमें एक यहाँ पे देख हम लिखते हैं, इसको नोट नहीं कीजिएगा, बस ये समझने के लिए। ठीक है, इसको आगे से एक पेज रखेंगे जिसमें आपको बताएंगे, फिलहाल के लिए यहीं पे समझिए। यानी कि नाना, नाना को कहते हैं कि जो शब्द में नाना लगा होगा ना, उसको हम वर्ब कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में क्रिया कहते हैं। देखिए ये हिंदी के लिए है। जैसे मान लीजिए कहता है कि डू मीन्स क्या हुआ, करना। कहेगा रन मीन्स क्या हुआ, दौड़ना। ड्रिंक मीन्स पीना। तो इस तरह से देखिएगा जितने भी वर्ब होते हैं उसका हिंदी जब कीजिएगा तो लास्ट में ना लगा हुआ, ना। तो जितने भी हिंदी मतलब हिंदी में होते हैं उसका इंग्लिश, अगर इंग्लिश जो ये अगर वो हिंदी है और उसमें अगर ना लगाए ना, तो वो वर्ब कहलाता है, मतलब उसको वर्ब कहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वैसे प्रॉपर रूप से नहीं है, लेकिन बहुत पुराने, बहुत पहले ये सब कहा जाता था। ठीक है, अभी इसके बाद है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वैसे हम अभी क्या बात कर रहे थे कि कोई पर्सन बैठा हुआ, तो बैठा हुआ तो क्या हुआ, बैठना हो गया ना, यानी कि सीट मीन्स होता है बैठना। तो सीट क्या है, सीट एक वर्ब है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन किसी से झगड़ा कर रहा है, तो झगड़ना क्या हुआ, ये भी एक हो गया वर्ड, मतलब क्या कहते हैं, वर्ब हो गया। झगड़ना की इंग्लिश क्या होता है, क्वारल होता है, क्वारल में झगड़ा करना, तो ये भी एक वर्ब है। तो इसी तरह से इसमें यूज किया जाता है। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अदिति लाफ्स, अदिति क्या कर रही है, वो हंस रही है। यानी कि वो प्रेजेंट में क्या काम कर रही है, तो वो हंसने का काम कर रही है। यहाँ पर जो लाफ्स है ये क्या हो जाएगा, ये हंस रहा है, यानी कि ये वर्ब हो जाएगा। ये वर्ब का कौन सा रूप है, तो आपने इसके पिछले मतलब कोई बुक पढ़े होंगे जिसमें वर्ब फॉर्म याद करते होंगे, तो इसमें ये वर्ब का 5वां रूप होता है ना। इसी तरह से खैर आगे चल के बात करेंगे ये सब क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में भी। नेक्स्ट देखिए है, आदित्य गोज टू स्कूल। आदित्य क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। यहाँ पे जो ये इसमें लाफ हो गया और इसमें क्या हुआ, गोज, ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट है द बॉयज आर ईटिंग फूड। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत मतलब बहुत नहीं, दो वर्ब हैं। एक हो गया हमारा आर वर्ब हो गया। आर ये बताता है कि कोई काम हो रहा है,
हाँ, जैसे प्रेजेंट का है, पास्ट का, ये सब बताता है। और ईटिंग हमारा क्या है, ये भी एक वर्ब है। तो इस तरह से तो यानी द बॉयज आर ईटिंग फूड, तो यहाँ पे आर और ईटिंग ये दोनों क्या है, ये दोनों काम हो रहा है और ये दोनों वर्ब है, मतलब ये काम हो रहा है, इसको बता रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीप, पुलिस मैन क्या कर रहा है, तो थीप यानी चोर को अरेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखा है, इसमें वो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है जिसका ये आंसर होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई पर्सन कुछ अभी प्रेजेंट में कर रहा है, हाँ, या फिर कुछ करता है, ये बताता है। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए नीचे दिया है, जैसे इसमें कहा जाता है, जैसे वर्ब हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, यानी कि कोई पर्सन क्या करता है ये हमें बताता है वर्ब। हमें यही लगता है, जैसे व्हाट ए पर्सन आर थिंग डज। अब यहाँ पे जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे देखिए पहला है जो अदिति लव्स है ना, यानी अदिति क्या है, हंसती है, अदिति हंसती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यानी हंसने का काम हो रहा है। अगर पूछेगा अदिति क्या करती है, तो वो क्या कर रही है, हंस रही है। तो इस तरह से ये होते हैं। फिर आदित्य गोज टू स्कूल, यानी आदित्य क्या होता है, आदित्य क्या करता है, तो स्कूल जाता है, यहाँ पर होगा गोज, ठीक है, ये गोज हमारा वर्ब है। तो इसी तरह से यानी कि कोई पर्सन प्रेजेंट में क्या कर रहा है फिर क्या करता है, इसी को बताता है हमारा वर्ब, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। देखिए वर्ब के अंदर क्या तो सिर्फ यही 3 क्वेश्चन का आंसर दे करके हम वर्ब को चूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या मतलब कोई चीज़ कर लिया गया है, यानी कि व्हाट इज डन टू ए पर्सन, अगर कोई भी पर्सन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा कोई काम कंप्लीट कर लिया गया है उसके बारे में बताता है। हमारा क्वेश्चन ये होता है कि कोई पर्सन क्या चीज़ कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्या कर चुका है, ऐसा कुछ बात होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं, यहाँ देखिए है द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीप, यानी कि पुलिस क्या क्या है, कि चोर को अरेस्ट कर लिया है, यानी कर चुका है, यानी काम हो गया है। वही चीज़ कोई पर्सन या फिर कोई व्यक्ति होगा वो कोई काम कंप्लीट कर लेगा ना, तो उसके बारे में जो बताता है वो भी हमारा वर्ब कहलाता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जैसे व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, यानी कि कोई पर्सन या फिर वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, ये चीज़ बताता है। तो इसका एग्जांपल जैसे कहता है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम यहाँ पर लिख के बताते हैं। जैसे ही इज ए गुड मैन, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए वो क्या है, तो वो एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे देखिए ही इज़ ए गुड मैन, तो यहाँ पर इज क्या है हमारा, इज हमारा वर्ब है, यानी कि वह क्या है, वह एक अच्छा आदमी है। तो इस तरह से ये हमारा वर्ब है। इसी तरह से क्या होता है कि वर्ब में न सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर ही होता है, लेकिन हाँ इसको ही पढ़ने में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट्स भी आएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट्स भी आएगा या इसका प्ले लिस्ट बना देंगे जिसमें जाकर आप वर्ब का पूरा पार्ट्स पढ़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।